Hello, people. Welcome to my channel, Ridzverse. Today, I'm going to talk about spirituality. तो spirituality क्या होता है? कई लोगों को लगता है कि spirituality क्या होता है कि जब हम God से connect करते हैं या फिर हम universe से connect करते हैं तो उसे spirituality बोलते हैं. But actually, अगर हम spirituality की बात करें तो spirituality is nothing but connection with yourself, connection with the inside soul. स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कनेक्टिंग विद योरसेल्फ ओनली। मतलब खुद से आप कितना कनेक्ट करते हो। यूनिवर्स, गॉड एंड एवरीथिंग, वी आर कनेक्टेड टुवर्ड्स देम। बट जब तक हम अपने आप को रियलाइज नहीं करेंगे, हम किसी और से कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, ईश्वर हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं। तो हमें, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हम ईश्वर की या यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे होते, हम खुद की बात कर रहे होते हैं। हम अपने आप को कितने अच्छे से जानते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड नथिंग एल्स। ठीक है? तो स्पिरिचुअलिटी का क्या एस्पेक्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? इट्स लाइक कि हमें लगता है कि जो हमारे सराउंडिंग है, मेडिटेशन हो गई, ये सब कुछ हो गया, पूजा हो गई, भक्ति हो गई, एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड विद स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअल में ये स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड है, बट जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो एक इनसाइड जॉब है। कभी भी आउटसाइड वर्ल्ड से आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं कनेक्ट कर सकते, बिकॉज़ इट्स इनसाइड। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट तभी आता है जब आपका इनसाइड आपको कह रहा है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। कभी भी आपके मटेरियल वर्ल्ड से ना स्पिरिचुअल लेवल का कोई लेना-देना नहीं है। आपका स्पिरिचुअल लेवल कितना ज़्यादा कॉन्शियस है, उससे कोई लेना-देना नहीं है कि आपके बाहर की एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपका बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा हो, मटीरियलिस्टिकली हो सकता है कि आपका बाहर का एनवायरनमेंट करप्ट हो या कुछ भी हो, बट स्टिल आप इनसाइड एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। तो ऐसा होता है, हम स्पिरिचुअलिटी को ना गलत मिसइंटरप्रेट करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है मतलब बाहर की लाइफ से इंटरलिंक्ड है और अंदर से कोई लेना-देना नहीं है उसका। एक्चुअल में जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक इनसाइड जॉब होती है, यानी कि हमें सेल्फ रियलाइज़ करना है, हमें बाहरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी को नहीं ढूँढना है। हमें खुद के अंदर स्पिरिचुअलिटी को ढूँढना है, खुद के अंदर का पीस, सेल्फ रियलाइज़ेशन, एनलाइटनमेंट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की जो डेफ़िनेशन दी हुई है लोगों ने कि हमें बाहर से उसे अचीव करना है, हम उसे बाहर से अचीव करते हैं, कई जगह हम करते हैं, बट स्टिल वो हमारे अंदर इम्पैक्ट डालता है, तभी हम उसे बाहर से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं, तो आप बाहर से कर रहे हैं, वो मटीरियलिस्टिकली कर रहे हैं, यानी कि आप गॉड की मूर्ति रखे हैं और तब आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो इट्स लाइक अ मटीरियल थिंग। बट आपको अंदर से खुशी हो रही है तब आप कर रहे हो, तो दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ स्पिरिचुअल। अगर आपका अंदर आपका मन कह रहा है कि मुझे नहीं करना और आप ज़बरदस्ती मटीरियल लेवल पे कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आपका मन जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। आप अपने मन से मानते हो कि ईश्वर हैं। ईश्वर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ़ खुद के अंदर मिलेंगे। हमारे हिंदुइज़्म में भी ये बोला गया है, बुद्धिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं, हर जगह पे आपको मिल जाएगा कि गॉड इज़ इनसाइड अस, गॉड हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में ना हम ईश्वर को ढूँढ रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ईश्वर हमारे अंदर है। ये यूनिवर्स की जब मैं बात करती हूँ ना, तो हमारा माइंड ही हमारा यूनिवर्स है, सबकॉन्शियस, हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस, दिस इज़ यूनिवर्स एंड नथिंग बट। तो हमें इस चीज़ पर ना फ़ोकस करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो क्या हम उसे मटीरियल लेवल पे अचीव करना चाहते हैं या फिर हम इनसाइड अचीव करना चाहते हैं? स्पिरिट, हमारी सोल हो गई, वो हमारे इनसाइड होती है, ना कि आउटसाइड। जब हमें उसको पीस पहुँचाना है, उसके लिए हमें पीस चाहिए, तो हमें इनसाइड वर्क करना है, ना कि आउटसाइड। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा फ़ील होगा, बाहर से ऐसा करोगे तो अच्छा फ़ील होगा। लेकिन अगर आपका मन करप्ट है, तो आप कुछ भी कर लो, एनीथिंग, तब भी आपको कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी लाइफ़ में, अगर आपका इनसाइड करप्ट हो रखा है तो। कई बार कहते हैं लोग दान करो, किसी को दान कर दोगे पुण्य मिलेगा।
मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से, दान करने से पुण्य तो मिलता है, डेफ़िनेटली मिलेगा, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप सच्चे मन से ही ना करो, आपके मन के अंदर ये चल रहा है यार मेरे को किसी को नहीं देना, यार देने से मैं यार मेरे पैसे कम हो जाएँगे या मेरे पास किल्लत हो जाएगी। आपका इनसाइड ये सोच रहा है और बाहर से आप दान कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इसका पुण्य आपको मिलने वाला है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि इट इज़ इनसाइड थिंग, स्पिरिचुअलिटी इज़ सेम थिंग। आपको इनसाइड से खुशी मिल रही है तब आप वो चीज़ करो, मटेरियल लेवल पे। अगर आपको कार्मिक रिएक्शंस देखने हैं तो। अगर आप किसी को दे भी रहे हो तो अच्छे दिल से दो, साफ दिल से दो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि उसके बदले ये मिलेगा या वो मिलेगा, या ये भी मत सोचो कि अगर मैं उसको दे दूँगा तो मेरे पास कमी हो जाएगी। सो दैट इज़ नॉट गिविंग समबडी। आप किसी के लिए कर नहीं रहे हो उस समय। क्योंकि आपका इनसाइड करप्ट हो रखा है। अगर आप करोगे भी तो आपको ना उसका रिवर्ट नहीं मिलने वाला। डेफ़िनिटली गॉड उसे ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने किसी के लिए कुछ किया, क्योंकि आप अंदर से ही दुखी होके कर रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी भी सेम है। अगर आप भक्ति करते हो ईश्वर की या यूनिवर्स के लिए ही कुछ कर रहे हो या यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपनी, लेकिन आपका इनसाइड ही आपको मना कर रहा है करने से, आपकी सोल आपको मना कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, तो आपका बाहर सब कुछ भी कर लो, अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी इनसाइड है, आपके अंदर है स्पिरिचुअलिटी, बाहर नहीं है। अगर आपको कुछ भी करना है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने से या कुछ भी ऐसा करने से स्पिरिचुअलिटी अचीव नहीं होगी। तरह-तरह के गाने सुनने से, भजन सुनने से, या आप बहुत मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोज़ देख लेते हो, उससे आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी। आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे गॉड से या खुद से, यूनिवर्स से। आप तब कनेक्ट करोगे जब आपका इनसाइड पीस में होगा, आपको अंदर से खुशी हो रही होगी। तब जाके आप खुद से कनेक्ट करोगे, और जब आपको खुद से कनेक्शन मिलेगा ना, तब आपको गॉड से कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि गॉड इज़ इनसाइड अस एंड नोवेयर एल्स। यू कैन ओनली फाइंड गॉड इनसाइड योरसेल्फ। इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आपकी थर्ड आई ओपन होती है। अब मेडिटेशन का क्या रोल होता है स्पिरिचुअलिटी में? जब आप स्थिर माइंड से मेडिटेशन करते हो ना, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होती है। आप खुद के बारे में ज़्यादा जान पाते हो। आपका फोकस बढ़ जाता है, आपके अंदर सुनने की शक्ति आ जाती है। आप यूनिवर्स से जो भी बात करोगे, जब यूनिवर्स उसका रिवर्ट देगा, आप उसे सुन पाओगे। यानी कि आप अपने अवचेतन मन से कनेक्शन कर पाओगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपना कनेक्शन बिठा पाओगे जब आप मेडिटेशन करते हो। आप बहुत काम और रिलीव्ड फ़ील करोगे, आपकी सोल बहुत काम और रिलीव्ड फ़ील करेगी। हम बहुत सारी तरह के एक्सरसाइज़ेज़ कर लेते हैं हमारी बॉडी के लिए। हम जिम जाते हैं, हम बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, हम डांस करते हैं, हम अपनी बॉडी को इन शॉर्ट काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ कराते हैं ताकि वो हेल्दी रहे। बट हम अपनी सोल की एक्सरसाइज भूल जाते हैं, हम अपनी माइंड की एक्सरसाइज भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन इज़ द एक्सरसाइज ऑफ योर सोल एंड योर कॉन्शियस बॉडी एंड योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो यानी कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, एक तो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही होती है और दूसरा आपके सोल की एक्सरसाइज होती है। आपके सोल को अच्छा फ़ील होता है, वो बहुत ही काम और रिलैक्स्ड फ़ील करती है आपकी सोल। तो इसीलिए मेडिटेशन करनी चाहिए, हर पर्सन को मेडिटेशन करनी चाहिए दिन में। 5 मिनट के लिए तो कम से कम करो, अगर नहीं कर पाते 2 मिनट ही सही, एक बार ध्यान लगाओ। कोई भी एक पॉइंट पर आपको ध्यान करना है और उससे आपको बहुत रिलैक्स्ड फ़ील होगा। यू विल फाइंड योरसेल्फ मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आपको लगेगा कि स्पिरिचुअल होते जा रहे हो आप धीरे-धीरे। जो कि मैंने बताया, स्पिरिचुअलिटी आप आउटसाइड से अचीव नहीं कर सकते। बाहर से कुछ भी कर लोगे, कुछ नहीं होगा। जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, जब तक आपका मन शांत नहीं है, विचलित है, तब तक आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ नहीं आएगा। एक बार जब आपने ध्यान लगा के अपने ऊपर ध्यान दिया है, आपने अपने इनसाइड देखा, आप अपनी सोल को देख पा रहे हो, तब आपको स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग समझ आएगा। तब जाके आप कनेक्ट कर पाओगे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, गॉड से, सबसे। वेल दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।